हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ समय से ऐसे अनेक व्यक्ति सामने आए हैं जो कि यह दावा करते हैं कि वे समय यात्री हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जो खुद को मंगल ग्रह से आया हुआ बताता है। इस बच्चे का नाम है बोरिस्को और यह रशिया का रहने वाला है। कुछ सालों पहले जब इस बच्चे ने यह दावा किया कि यह मंगल ग्रह से आया है, तो तभी से यह पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बोरिस्को का जन्म 12 जनवरी 1996 में रशिया में हुआ और रशिया के एक शहर बोल्शेविक में हुआ था। बोरिस्को की मां बताती हैं कि वह बचपन से ही बाकी बच्चों से काफ़ी अलग था, क्योंकि उसने 4 महीनों की उम्र में ही बोलना और चलना सीख लिया था और कठिन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। साथ ही सिर्फ 2 साल की उम्र में ही उसका दिमाग काफ़ी विकसित हो चुका था और उसके प्रशिक्षक ये मान चुके थे कि बोरिस्को कोई आम बच्चा नहीं है। लेकिन बोरिस्को की यह अविश्वसनीय बातें उसके माता पिता को चिंतित भी करती थी। उनके अनुसार बोरिस्को बचपन से ही बाहरी दुनिया और रहस्यमय चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता था और कई बार तो वह कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताता था जिनको वे कभी समझ नहीं पाए। बोरिस्को की माता बताती हैं कि वे कमल आसन में बैठकर उन्हें मंगल ग्रह, ग्रह प्रणाली और रहस्यमय सभ्यता और अंतरिक्ष से जुड़े बाकी सारे रहस्यों के बारे में बताने लगता था। यह सब बातें हैरान कर देती थी और वे सोचते थे कि आखिर इतनी छोटी उम्र में ही बोरिस्को को इन सब बातों का कैसे पता चला। बोरिस्को की हर कहानी में एक बात हमेशा कॉमन होती थी और वो था अंतरिक्ष। एक दिन उसने बताया कि वो मंगल ग्रह पर रहता था, लेकिन मंगल ग्रह पर एक विशाल तबाही होने के कारण मंगल ग्रह का वातावरण नष्ट हो गया, जिसकी वजह से आज भी मंगल ग्रह के लोग उनकी ग्रह पर उन्हें अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ रहा है। यही नहीं, उसने यह बताया कि लेम्यूरियन सभ्यता के समय वह मंगल ग्रह से धरती पर कई बार शोध कार्यों के लिए आया था। उसने एक अंतरिक्ष यान भी बनाया था। बोरिस्को ने लेम्यूरियन सभ्यता के पतन के बारे में इतने विस्तार से बताया कि मानो उनका पतन उसने खुद अपनी आंखों से देखा हो। उसने बताया कि लेम्यूरियंस के पतन की सबसे बड़ी वजह थी उसने अपना आत्मनिर्भर विकास बंद कर दिया था और उनकी एकता भी खत्म हो गई थी। इसके अलावा भी उसने लेम्यूरियंस के बारे में और कई सारी बातें बताई। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जब बोरिस्को की मां ने लेम्यूरियंस के बारे में सर्च किया तो उसने पाया कि लेम्यूरियंस 70,000 साल पहले धरती पर रहते थे और उनकी लंबाई करीब 9 मीटर की होती थी। फिर उसकी मां ने बोरिस्को से पूछा कि इससे उन बातों का कैसे पता चला। इस पर बोरिस्को ने जवाब दिया कि यह सब उसने किसी ने बताया नहीं, बल्कि उसने अपनी खुद की आंखों से देखा है। एक बार बोरिस्को की मां ने बोरिस्को इन सर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स नाम की एक बुक दिखाई। पहले तो बोरिस्को ने उस बुक के चित्रों को कुछ घंटों तक देखा और फिर उसने दावा किया कि आज मानव द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और इजिप्ट से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे गीजा में कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि पिरामिड और मनुष्यों का रहस्य किसी और पिरामिड में छुपा हुआ है। बोरिस्को ने बताया कि मंगल ग्रह पर जीवित रहने वाले के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है। कुछ विशेषज्ञों ने बोरिस्को से सवाल किया कि जब धरती से मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजी जाते हैं तो वह अचानक दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो जाते हैं। इस पर बोरिस्को ने बताया कि जब भी कोई हानिकारक रेडिएशन वाली चीज मंगल ग्रह की तरफ बढ़ती है तो मंगलवासी उसकी तरफ एक विशेष संकेत भेजकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन सब बातों के अलावा भी बोरिस्को ने मंगल ग्रह की कई बातें विशेषज्ञों के साथ बताई। अपने एक इंटरव्यू में उसने बताया कि कई रहस्यमयी और अकल्पनीय बातें का खुलासा किया। जैसे उसने बताया कि मंगल यात्री समय यात्रा कर सकते हैं और ब्रह्मांड में किसी भी कोने में आसानी से जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मंगल ग्रह विकसित होता गया और कॉलोनी बनती गई, वैसे वैसे वहाँ सबसे मतभेद होते गए और बात परमाणु युद्ध तक पहुँच गई, जिसके कारण पूरे मंगल ग्रह ने अपना वातावरण खो दिया। मंगल ग्रह पर युद्ध की बात जॉन ब्रैडेनबर्ग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सच करती है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी थ्योरी में यही बात बताया था कि मंगल ग्रह पर कभी बहुत सी उन्नत सभ्यताएं रहती थीं, लेकिन उनमें परमाणु युद्ध होने के कारण मंगल ग्रह पर जीवन खत्म हो गया। यही नहीं, ब्रैडेनबर्ग को तो मंगल ग्रह पर युद्ध के कई सारे सबूत भी मिले थे। बोरिस्को ने एक और रोचक बात बताई कि भविष्य में आने वाले जुपिटर पर एक कैप्सूल से अटैक करेंगे, जिससे जुपिटर का एक आग गोले में बदल जाएगा और मनुष्य को उनका दूसरा आर्टिफिशियल सूरज मिलेगा। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि हाल ही में नासा की एक गोपनीय रिपोर्ट लीक हो गई थी, जिसमें नासा जुपिटर पर कैप्सूल से अटैक करने वाला था। इसके अलावा एक महान भविष्यवात्मक माने जाने वाले बाबा वेंगा ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में धरती के पास 2 सूरज होंगे। तो दोस्तों, यह थी मंगल से आए हुए एक लड़के की कहानी।
दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी और चौंका देने वाली वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और हमें कमेंट के जरिए अपने सुझाव और विचार जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।